हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माहौरीली। तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपके साथ मैंने शेयर किया था एक कंपैरिजन जो कि मैंने सिडनी स्वीनी का और स्क्रब डैडी का किया था। तो इसी वीडियो को अब हम थोड़ा सा या टॉपिक को हम इस वीडियो में थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली बात स्टार्ट यहाँ से हुई थी कि इंस्टाग्राम पर मैं जब स्क्रॉल कर रही थी तो मैंने एक रील देखी थी जिसमें सिडनी स्वीनी ने एक डॉगी का आउटफिट पहना हुआ था और वो एक सीरीज में उनका कैरेक्टर था जिसने वो एक ओनली फैंस की कंटेंट क्रिएट कर रहे थे। अब उसमें दिखाया गया कि जो ओनली फैंस लड़कियां करती हैं उनको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो कि हम कह सकते हैं कि जो थोड़ी सी ह्यूमनाइजिंग है या कंट्रोवर्शियल हैं या उन पे हम एक क्वेश्चन मार्क रेज़ करते हैं कि ये है क्या? कहीं पे दिखाया गया है कि सिडनी स्वीनी ने एक बेबी का आउटफिट पहना हुआ है, एक बेबी को पेश किया गया है उस एपिसोड में। यहाँ पर उनको ये चीज़ भी दिखाई गई हुई है कि जो ओनली फैन्स में कंटेंट क्रिएट किया जाता है, उनको कंसर्न ये है कि पैसे मिल रहे हैं इस चीज़ से, तो अब वो एथिकल है, सही है, गलत है, अच्छी है, बुरी है, इस चीज़ से उनको कंसर्न नहीं था। और उनको ये लगता था कि ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारे लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो हमें ये करने में कोई बुराई नहीं है। जबकि एक्चुअली में अगर आप देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा गलत बिहेवियर है। आप एक छोटे बेबीज़ को सैक्रिफाइस कर रहे हो जिसके फर्दर जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं उनमें ये आता है कि लोग छोटे बच्चों के साथ गलत चीज़ें करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है हमारी सोसाइटी का एक सैड रिफ्लेक्शन है क्योंकि ये चीज़ें ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में ही होती हैं जिनको सीरीज़ में, मूवीज़ में दिखाया जाता है। तो हमारी सोसाइटी का काफ़ी नेगेटिव पार्ट है और हार्श रियलिटी है, जहाँ पर लोग छोटे-छोटे बच्चों के साथ इस तरह की चीज़ें करते हैं और इस तरह का जो कंटेंट है, ये उस चीज़ को बढ़ावा देता है डेफ़िनेटली। तो मेरी नज़र में तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अच्छा नहीं है ऐसा कंटेंट क्रिएट करना। और फिर वहाँ पर ये भी दिखाया हुआ है कि सिडनी स्वीनी ने पूरा एक डॉगी का आउटफिट पहना हुआ है और जैसे डॉगी किसी प्याले में से पानी पीता है लाइक अपनी ज़ुबान बाहर निकाल के लीक करके, तो सिडनी स्वीनी भी वैसे ही कर रही है। तो लाइक वो जो एक्ट है मुझे अच्छा नहीं लगा। लाइक सिडनी स्वीनी इज़ अ बिग नेम एंड ऑब्वियसली उन्होंने यूफ़ोरिया का सीज़न 1 में भी कैरेक्टर प्ले किया है, सीज़न 2 में भी थी एंड नाउ इन द सीज़न 3 ये जो की एक्ट है, काफ़ी सारे लोग इस तरह की रील्स बना रहे हैं कि आप कितना ही गिर सकते हो, हाउ मच लो यू कैन गो, और इस तरह के कमेंट्स किए जा रहे हैं। हाँ, ये बात तो है कि यूफ़ोरिया ने एज़ अ सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं, एक्टर्स ने भी, प्रोड्यूसर्स ने भी, बहुत सारी जो उनकी टीम है। लेकिन हर बंदा रिच नहीं है। यूफ़ोरिया जो सीरीज़ है इसमें जो साइड कैरेक्टर्स हैं उनकी इनकम इतनी नहीं है जितनी ये मेजर स्टार्स की हैं। इवन सिडनी स्वीनी की हर सेल्फ सीज़न 1 में जो उन्होंने फुल एक-एक सीन उन्होंने शूट किया था लाइक अपर बॉडी से। तो वहाँ पर लाइक उनको पर एपिसोड $25,000 उनकी सैलरी थी और टोटल उनके 8 एपिसोड्स थे सीरीज़ में। तो आप खुद ही काउंट कर लें कि टोटल उनको कितने ही पैसे मिले होंगे। ऑब्वियसली दिस इज़ अ बिग नंबर, लेकिन आप कंसीडर करें कि हॉलीवुड में अपना लाइफ़स्टाइल मेंटेन करना, उसमें एक्सपेंडिचर कितना जाता है, तो पीछे आपको क्या बचता होगा। तो सिडनी स्वीनी जो अर्न करती हैं, उनमें उनकी कुछ ब्रांड डील्स भी आती हैं, लाइक बड़े-बड़े ब्रांड्स के साथ उन्होंने जो कोलैबोरेशंस हैं या ब्रांड्स की एडवर्टाइज़मेंट में उन्होंने जो रोल्स दिए हुए हैं या मॉडलिंग की हुई है, उनसे भी उनको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होती है ऑब्वियसली। लेकिन स्टिल अगर हम आज की बात करें तो जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग $40 मिलियन सिडनी स्वीनी की नेट वर्थ है। तो आप खुद देख लें कि कितने पैसों के लिए ये सारा कुछ किया जाता है। और यहाँ पर मैं ये भी बात बोलूँगी कि ये जो कंटेंट है लाइक डॉग्स की तरह एक फीमेल को एक डॉग की तरह ट्रीट करना, लाइक यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि उसमें एक कैरेक्टर था सीरीज़ में नेट का। तो नेट एक लड़का है जिसको दिखाया गया है कि उसको चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टर है, लोगों के साथ गलत भी करता है। लेकिन यहाँ पर ये दिखाया गया है कि जब नेट है इस सीज़न 3 में, अब नेट और जो सिडनी स्विनी का कैरेक्टर था कैसी, ये दोनों शादी करने वाले होते हैं। और सिडनी स्विनी ने ये जो ओनली फैन्स वाला इन्होंने चीज़ स्टार्ट की थी, इसकी रीज़न ये थी कि शादी पर सिडनी स्विनी को या केसी को फ्लोरल अरेंजमेंट्स चाहिए थे और उन फ्लोरल अरेंजमेंट्स की जो कॉस्ट थी वो थी लगभग कोई $50,000 के अराउंड समथिंग। तो नेट कहता है कि मेरे पास फ्लोरल अरेंजमेंट्स के लिए इतने पैसे नहीं हैं, क्योंकि अगर हम खुद भी देखें तो जो नेट है लाइक वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा होता है और ऑल्दो दिखाया तो यही गया कि वो काफ़ी रिच फैमिली से था, बट उनको एक डाउनफॉल होता है, फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं।
इन्वेस्टर्स उनके पीछे होते हैं कि उनको प्रॉफ़िट मिलेगा, कब मिलेगा, व्हाटएवर जो भी उनकी बिज़नेस डीलिंग है। तो उसमें जो नेट है वो उसको केसी को कहते हैं कि मैं फ्लोरल अरेंजमेंट्स पर $50,000 नहीं स्पेंड कर रहा। लेकिन सिडनी स्वीनी फिर भी या जो केसी है, मैं बार-बार वो सिडनी स्वीनी और कैसी बोल रही हूँ, तो आप समझ जाएँ मैं बात कर किसकी रही हूँ। बात बेसिकली उस कैरेक्टर की हो रही है जो कि सिडनी स्वीनी ने प्ले किया है इस सीरीज़ में। तो जो कैसी है वो फिर उनको बोलती है कि अगर तुम मुझे ये नहीं दे सकते तो फिर मैं खुद अर्न करूँगी। तो पूछता कैसे अर्न करोगी? तो वो कहती है ओनली फैन्स के थ्रू। तो वो थोड़ा-सा ना लाइक उसको मना करता है, लाइक थोड़ा-सा स्नब करता है कि ये क्या है? फिर फाइनली एक ऐसी सिचुएशन है कि वो नेट उसको परमिशन दे देता है कि तुम बनाओ, लेकिन अपने मेन अकाउंट पे पोस्ट मत करना। लेकिन ऐसी एग्रीमेंट के बाद भी जब वो ओनली फैन्स पे जाती है, दोस्तों में बताती है इधर-उधर, तो वो र्यूमर्स जाती ही जाती हैं। तो फिर लोग भी नेट को बोलते हैं कि देखो वो ये कर रही है, लाइक वो डॉगी बन के इस तरह से कंटेंट डाल रही है। तो वो उसको कन्फ्रंट करते हैं कि ये तुम क्या कर रही हो? और जब वो रूम में एंटर होता है वो देखता है कि सिडनी स्वीनी ने डॉगी का एक आउटफिट पहना हुआ है और उनकी जो हाउसमेड है वो वीडियोग्राफर की तरह उसका कंटेंट शूट कर रही है। तो केसी के दरमियान और नेक के दरमियान थोड़ी-सी बहस होती है। लाइक केसी बोलती है कि ये हम दोनों के लिए काम करती है, तो अगर ये मेरे लिए वीडियोग्राफी कर लेगी या मेरी वीडियो शूट कर लेगी तो इसमें क्या बुराई है? तो नेट वहाँ पर उसको आके बोलता है कि नहीं, इसको मैंने घर के काम करने के लिए हायर किया था और ये उसी के पैसे लेती है। और फिर वो उसको बोलता है कि नीचे बर्तन धोने वाले पड़े हैं तो जाके उसको दो। अपनी मेड को ये बोलता है। तो मेड रूम से चली जाती है। फिर केसी और नेट के दरमियान जो कन्वर्सेशन होती है, उसमें लाइक काफ़ी ज़्यादा दिखाया गया है कि जो केसी का कैरेक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है। कितना ज़्यादा कि वो अपने आप को यही समझती है कि वो जितना ज़्यादा सेक्सुअलाइज़ करेगी, उतना ही उसको लव मिलेगा या अटेंशन मिलेगी। और वो उसी एक क्या उसको बोल सकते हैं, बॉक्स में फिट होके रह जाती है, जहाँ पर उसको काफ़ी सारे लो लड़के दिखाया जाता है कि लड़के उसका काफ़ी ज़्यादा मज़ाक करते हैं, उसकी पिक्चर्स एक-दूसरे को शेयर करते हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा गलत-गलत वर्ड्स यूज़ करते हैं। और जहाँ पे इसी सीरीज़ में कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट भी किया गया है कि जो केसी है, लाइक वो क्या-क्या चाहती है, उसके माइंड में क्या-क्या थॉट प्रोसेसेस होते हैं। लाइक एक सीन में ये भी दिखाया गया है कि जो केसी है वो अपनी जो एक्स है, लाइक जो नेट है, नेट मैडी का एक्स होता है और जो मैडी है वो केसी की भी दोस्त होती है, बेस्ट फ्रेंड होती है पुरानी। लेकिन अब क्योंकि केसी और नेट ये साथ होते हैं, तो इसमें मैडी काफ़ी मतलब दिन से अलग हो जाती है। लेकिन फिर भी जो केसी है वो मैडी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करती है कि मिलने के लिए, क्योंकि मैडी काफ़ी ज़्यादा एक कह सकते हैं कि मीडिया एजेंसी में काम करती है, जहाँ पर वो डिफरेंट मॉडल्स वगैरह को प्रमोट करती है, इस तरह से। तो वहाँ पर ना ये दोनों फिर एक मिलते हैं और उनके मिलने के दौरान सिडनी स्वीनी काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करती है और वो थोड़ा-सा ना आउट ऑफ सेंस हो जाती है और कुछ भी बोलती है। तो कुछ भी बोलने में वो ऐसा भी बोलती है कि जब सारी जो वाइफ़्स होंगी, उनके हस्बैंड्स मुझे देखेंगे तो सारी वाइफ़्स को कितनी ज़्यादा जलन होगी। तो आई मीन कि वो एक ऐसा अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है कि जिसमें आप दूसरी फीमेल्स को हर्ट करके अपने लिए अटेंशन तो ले रहे हो, लेकिन आप ये चाहते हो कि दूसरी फीमेल्स हर्ट हो और आप अपने आप को समझो कि भाई मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मेरे पीछे तो लड़के पागल हैं और लड़के तो अपनी बीवियों से तंग हैं और मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मुझे लड़के सारे देख रहे हैं। तो इस तरह का एक माइंडसेट दिखाया जाता है केसी का। तो यहाँ पर ये जो है, आई थिंक ये हम हर वक़्त किसी को सिम्पैथाइज़ नहीं कर सकते कि इसकी लाइफ़ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसने ऐसा किया, तो इसने जो भी किया वो बिल्कुल ठीक है। कहीं न कहीं ये बिहेवियर बहुत ज़्यादा गलत है। लाइक उसकी इंटेंशन क्या है कि वो, या उसकी फीलिंग क्या है कि वो दूसरी वाइफ़्स को, लड़कियों को हर्ट करना चाहती है कि उस उनके पार्टनर मुझे देखेंगे। लाइक व्हाट द, और इस तरह का जो माइंडसेट है, ये बिल्कुल भी हेल्थी माइंडसेट नहीं है। और इसी वजह से इन चीज़ों को बुरा समझा जाता है जब लड़कियां अपनी बॉडीज़ एक्सपोज़ करती हैं, ज़्यादा शेयर करती हैं। तो इसको इसीलिए गलत समझा जाता है क्योंकि इससे सोसाइटी में जेलसी जैसी इमोशन ज़्यादा फैलती हैं और जेलसी के रिज़ल्ट में लोग मर्डर्स और ज़्यादा एक्सट्रीम क्राइम्स की तरफ भी जाते हैं। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं जो बड़े-बड़े एक्ट्स की तरफ हमें लेके जाती हैं। तो हमें थोड़ा-सा माइंडफुल होके करना चाहिए हम जो भी करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सीरीज़ है यूफ़ोरिया, इसमें जिस तरह का ओनली फैन्स वाला कॉन्सेप्ट दिखाया गया है कि ओनली फैन्स में आपको कुछ भी करना पड़ता है, लाइक लोग आपको कुछ भी कह रहे हैं, करते तो ऑब्वियसली आप अपनी मर्ज़ी से हो। लेकिन हर वो चीज़ जो मर्ज़ी से की जाए, ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो या उस पे कोई हम क्वेश्चन मार्क ना रेज़ करें।
हर चीज़ के अपने कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है और ये जो चीज़ें हैं ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे खाली सिडनी स्वीनी ने ऐसा कैरेक्टर प्ले किया तो ये चीज़ें गलत मैं बोल लूँ। पहले भी लोग ये चीज़ें क्रिएट करते हैं, लाइक आपको बहुत सारी रील्स मिलेगी जहाँ पर जो कपल्स हैं या जो भी लोग वो रील्स शूट कर रहे हैं, एक फीमेल है और उसने एक मेल को डॉग बना के वो सड़कों पे लेके घूम रही है, शॉपिंग करने जा रही है, क्लब्स में, बार्स में, ये वो। और कई रील्स ऐसी हैं जहाँ पर जो मेल है वो एक फीमेल को कहते हैं कि तुम डॉगी बनो और तुम ये करो, मेरा कारपेट चाटो, मेरे कारपेट को लीक करो, मेरे वैक्यूम क्लीनर बन जाओ, मेरे वो शूज़ पे किस करो, ये वो। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो लोग पैसों के लिए सारा कुछ कर तो देते हैं, बट आई थिंक जो करने वाला है उसके माइंड में ये बात नहीं आती क्या कि पैसे के लिए कोई कर रहा है, कोई आपसे प्यार नहीं करता कि आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए। और लव भी अगर आप किसी से करते हो तो किसी से लव करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल ही दांव पे लगा दो, आप अपनी आप को इंसान समझना ही छोड़ दो। उस सीन में भी जो नेट है वो कैसी को यही बोलता है कि एक डॉग में और तुम में फ़र्क है, तुम एक फीमेल हो, इंसान हो। तो मतलब इस तरह की इनकी कॉन्वर्सेशन होती है। तो बहरहाल ये जो चीज़ें हम देखते हैं जहाँ पर हम दूसरे को इन्फीरियर फ़ील करवा के खुद को सुपीरियर फ़ील करते हैं, इस तरह के हमारी सोसाइटी में बहुत सारे बिहेवियर्स हैं। और ये डॉगी वाला गेटअप करना तो एक जस्ट वन एग्जांपल है, लोग बहुत कुछ करते हैं और करवाते हैं, कभी ज़बरदस्ती, कभी पैसे दे के, कभी फ़ोर्सफुली, कभी मार के, धमका के, ब्लैकमेल करके। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक सैड रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो चीज़ें अभी हो रही हैं, अब आने वाले टाइम में आई थिंक सो कि ये चीज़ें ज़्यादा होती रहेंगी, लाइक काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती जाएँगी, नॉर्मलाइज़्ड होती जाएँगी। क्योंकि ऐसी कोई एक वीडियो नहीं थी जो आपको इंस्टाग्राम पर या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे मिलेगी। ऐसी बहुत सारी रील्स हैं या वीडियोज़ हैं, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट है जहाँ पर दिखाया जाता है कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग्स को ह्यूमनाइजिंग बिहेवियर से ट्रीट किया जाता है। एक और मूवी थी वुदरिंग हाइट्स, उसमें भी दिखाया गया है कि इज़ाबेला को किस तरह से जो अ, उनमें जो मेन कैरेक्टर है मेल का, वो ट्रीट करता है लाइक अ डॉग। क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा ना एक कॉमन बिहेवियर है ये, काफ़ी देर से, आज नया नहीं है, ये बहुत देर पहले से ये सारी चीज़ें, आप पुरानी मूवीज़ भी देख लें 19 सेंचुरी की, उसमें भी यही सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जहाँ पर लोगों को एनिमल्स की तरह ट्रीट किया जाता है। और आई मीन दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग जो हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। तो इस वीडियो में हमने थोड़ी-सी डिस्कशन की थी, आपके साथ मैंने कुछ चीज़ें शेयर की थी अबाउट यूफ़ोरिया, जो एज़ अ सीरीज़ उसमें क्या दिखाया जा रहा है, सिडनी स्वीनी ने एज़ अ एक्टर या एज़ एन एक्ट्रेस किस तरह का रोल प्ले किया है और कितना ही रेवेन्यू उसने उस प्ले से जनरेट किया होगा पर एपिसोड $800,000। आई मीन ऑब्वियसली दिस इज़ बिग, मेरे पास तो ये नंबर्स मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे पास कभी इतने पैसे होंगे। ऑब्वियसली उसने अर्न किया है बट एट व्हाट कॉस्ट, लाइक आई डोंट नो, लाइक आप बताएँ क्या आप $800,000 के लिए ये सब कुछ करेंगे? Maybe most of you would say yes, but I think if you are saying yes, then लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको सीखनी बाकी हैं। लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, बिग लाइफ़स्टाइल्स, इट इज़ अबाउट मच मोर इन माय ओपिनियन। आप अपने आपके साथ कंटेंट फ़ील करें, पीसफुल रहें, रिस्पेक्टेड रहें, लव्ड रहें। और लव नेसेसरी नहीं है कि कोई आके आपको लव करे। विदाउट लव यू आर स्टिल अ फैबुलस ह्यूमन बीइंग इन माय ओपिनियन। लव इज़ नॉट अ नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी ज़िंदगी में बहुत सारी और खूबसूरत चीज़ें हैं। सो आई होप आपको इस वीडियो में जो मैंने बातें आपसे शेयर की हैं, कहीं न कहीं आपने रिलेट किया होगा। आपके क्या व्यूज़ हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स। सी यू इन माय नेक्स्ट वन।